नमस्कार, 7 से हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं रुमन बाजवा। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक के हेडलाइंस पर। नाहन में आयोजित सत्ता परिवर्तन रैली में इस बार जुटी भीड़। पार्टी के दिग्गजों ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार व बेनामी सौदों को लेकर जमकर साधा निशाना। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव जेपी नड्डा ने किया साफ, मुख्यमंत्री धूमल की अगुवाई में लड़े जाएंगे आगामी प्रदेश विधानसभा चुनाव। मंडी का रुलंद गांव आजादी के 65 साल बाद भी सड़क सुविधा से महरूम, जरूरत का सामान सिर पर ढोने को मजबूर ग्रामीण। और राजधानी में बस चालक नियमों को ताप पर रख खचाखच भर रहे सवारियां, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने रविवार को नाहन में सत्ता परिवर्तन रैली करके बीजेपी सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। सत्ता परिवर्तन रैली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में एकजुटता दिखी। सभी वरिष्ठ नेताओं ने भ्रष्टाचार व भूमि के बेनामी सौदे पर बीजेपी सरकार पर जमकर साधा निशाना। नाहन रैली में कांग्रेस भीड़ जुटाने में कामयाब रही है। इस रैली में केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह, आनंद शर्मा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर, कांग्रेस विधायक दल की नेता विद्या स्टोक्स व हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी वीरेंद्र चौधरी ने शिरकत की। इस रैली में कांग्रेसी नेताओं के निशाने पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल भी रहे। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार व भूमाफिया के मुद्दे पर हमला बोला है। कांग्रेस ने रविवार को नाहन में एक रैली आयोजित की। रैली में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता एक मंच पर नजर आए। इस रैली में कांग्रेस धर्मशाला की रैली के मुकाबले ज्यादा भीड़ जुटाने में कामयाब रही। रैली में भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। सरकार के कई मंत्री भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। सरकार भूमाफिया को संरक्षण भी दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार है, आज तक की सबसे भ्रष्ट, निकम्मी और निठल्ली सरकार है। उस सरकार को बदलने का हमने परिवर्तन लेने के माध्यम से एक संकल्प लेना है। आज हिमाचल प्रदेश की जो कमल सरकार है, ये कई भ्रष्टाचार घोटालों में संलिप्त हुई है। इनके मंत्रियों के खिलाफ हमने आरोप लगाए और मुझे खुशी है कि काफी 2-3 साल जदोजहद करने के बाद कमल साहब की एक विकेट जो है डॉक्टर राजीव बिंदल के तौर पे गिरी है। इस मौके पर कांग्रेस विधायक दल की नेता विद्या स्टोक्स ने कहा कि भाजपा सरकार के मंत्री भ्रष्ट हैं, इसलिए डॉक्टर राजीव बिंदल को मंत्रिमंडल से हटाया गया। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस ने राजीव बिंदल के मामले को प्रमुखता से उठाया था। उधर इस रैली में केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह के तेवर भी तल्ख थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को केंद्र ने करोड़ों रुपए की सहायता प्रदान की है, लेकिन हैरानी इस बात की होती है कि भाजपा के नेता लोगों को झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन तय है। ये है कि 5 सालों में हिमाचल आगे नहीं बढ़ा है, बल्कि जो पहले था वो भी ठीक नहीं। आज सड़कों की क्या हालत है आप देखेंगे। सड़कों का जाल बिछाया कांग्रेस सरकार ने और आज उन सड़कों को ये मरम्मत नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि सड़कों में गड्ढे नहीं है, बल्कि गढ़ों में सड़क है। ये हालत है सड़कों। तो सरकार बनी हुई सड़कों को मरम्मत नहीं कर सकती, ठीक नहीं कर सकती। सरकार जो है वो किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करती। भारत सरकार का अपना कोई इलाका नहीं है, अपना कोई उनकी टेरिटरी नहीं है।
वहीं केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने भी भाजपा सरकार को नसीहत दी है कि वे केंद्र सरकार के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी ना करे। जो भी योजनाएं केंद्र सरकार को भेजी हैं, उन योजनाओं को केंद्र ने मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई है। हिमाचल को जब भी आवश्यकता रही है, केंद्र ने भरपूर साधन दिए। मैं इसलिए ये कहना जरूरी समझता हूं कि केंद्र सरकार ने हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट किया, मतभेद किया, हमारे साथ हिमाचल को उसका हक नहीं दिया। मुझे धूमल साहब को एक बात कहनी है कि जितने साल वो मुख्यमंत्री रहे, केंद्र की तरफ से जो वार्षिक राज्य को मिलता है वो बढ़ता रहा, उसमें कभी कमी नहीं। केंद्र की बड़ी योजनाओं के तहत हिमाचल प्रदेश के अंदर रोजगार पैदा हुए। कांग्रेस की नाहन में हुई सत्ता परिवर्तन रैली में एक बार फिर पार्टी दिग्गज नेता एकजुट दिखे। इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जरूर राहत मिली होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए कुछ माह बाकी बचे हैं। ऐसे में इन दिग्गजों का एक साथ इकट्ठा होना कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगा। सतीश शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, नाहन। तो वहीं जाकर एक तरफ सत्ता परिवर्तन रैली में कांग्रेस प्रदेश सरकार निशाना साध रही थी, तो दूसरी तरफ इस रैली में पॉलिथीन का जमकर प्रयोग किया गया। रैली में करीब 7,000 पैकेट खाने के लाए गए, जो कि पॉलिथीन में ही पैक किए गए थे। इससे पहले 9 मई को हुई बीजेपी रैली में भी इस तरह कानून की धज्जियां उड़ाते हुए स्कूली वर्दियों को पॉलिथीन में पैक करके बच्चों में बांटा गया था। हिमाचल में पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगा हुआ है, मगर कानून बनाने वाले ही कानून की धज्जियां उड़ाने लगे हैं। ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला कांग्रेस की सत्ता परिवर्तन रैली में। पॉलिथीन का जमकर प्रयोग किया गया। पॉलिथीन के पैकेट में खाना पैक कर रैली स्थल तक लाया गया। बताया जा रहा है कि पॉलिथीन की थैलियों में करीब 7,000 खाने के पैकेट लाए गए। इससे पहले नाहन में भाजपा की अटल वर्दी योजना में भी छात्रों को वर्दियां पॉलिथीन में पैक कर वितरित की गईं। हिमाचल में पिछले कई वर्षों से पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि हिमाचल के पांवटा साहिब में पॉलिथीन का अब भी जमकर प्रयोग हो रहा है। कांग्रेस रैली में पॉलिथीन में पैक कर लाए गए खाने पर हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति ने कड़ा ऐतराज जताया है। हमारी सरकारें जहां पर्यावरण बचाने की बात कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ये जो पॉलिथीन है, इसका धड़ल्ले से प्रयोग किया जा रहा है। अभी पिछले दिनों नाहन में अटल वर्दी योजना का शुभारंभ किया माननीय मुख्यमंत्री जी और गडकरी जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी तत्वाधान में नाहन में किया गया। उसमें भी जो जितनी भी वर्दी दी गई बच्चों को, सारी पॉलिथीन में पैक होकर आई। इसी तरह आज कांग्रेस की यहाँ पर रैली हो रही है, इसके अंदर जितना भी खाना आ रहा है वो सारा का सारा पॉलिथीन में पैक होकर आ रहा है। तो ये जो पर्यावरण बचाना और के बारे में पॉलिथीन का जो धड़ल्ले से प्रयोग दोनों पॉलिटिकल पार्टीज और सरकारें मिलकर कर रही हैं। दूसरी तरफ जो छोटे दुकानदार हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं, उनसे पैसा वसूली की जा रही है। तो ये दिखावा मात्र है और इन सरकारों को चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि इस पर बिल्कुल लगाम लगाएं और अपने दोहरे मापदंड ना अपनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, 7C हिमाचल आजकल, नाहन। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में ही लड़े जाएंगे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर सत्ता पर काबिज होगी। उन्होंने कहा कि हर बड़ी राजनीतिक पार्टियों में मनमुटाव तो होते रहते हैं, मगर चुनाव के दौरान सभी नेता एकजुट हो जाएंगे। कहा है कि चुनाव धूमल जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और इस बात के लिए सारी चुनाव की तैयारियां भी प्रारंभ हैं। अब तो बहुत जल्दी चुनाव के दृष्टि से हम बैठक करेंगे और उसकी योजना को हम आगे लागू करने का प्रयास करेंगे। प्रदेश विश्वविद्यालय के हॉस्टल बंद करने के विरोध में एबीवीपी ने कुलपति आवास पर धरना दिया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस मौके पर एबीवीपी के राज्य सचिव अजय भरेटा ने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन हॉस्टल बंद कर छात्रों को प्रताड़ित कर रहा है। प्रदेश विश्वविद्यालय के हॉस्टल बंद करने के विरोध में एबीवीपी ने कुलपति आवास पर धरना दिया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस मौके पर एबीवीपी के राज्य सचिव अजय भेटा ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन हॉस्टल बंद कर छात्रों को प्रताड़ित कर रहा है।
उन्होंने कहा कि हॉस्टल बंद होने के कारण हॉस्टल के छात्रों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। ये छात्र अपनी परीक्षा भी नहीं दे पा रहे। भेरटा ने कहा कि एबीवीपी सोमवार को इस मुद्दे पर प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी। सीधे तौर पे जिस तरह विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एक पूरी तरह से एक तानाशाह रवैया जो अपनाया जा रहा है, उसके विरोध स्वरूप आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आज वाइस चांसलर महोदय के घर के बाहर आज यहाँ पर अपना आंदोलन कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज पूरे प्रदेश का आम समुदाय जो विश्वविद्यालय के अंदर अपनी पढ़ाई कर रहा है, आज वो लगातार पिछले 3 दिनों से सड़कों पर है। लगातार पूरी तरह प्रशासन ऐसे गहरी नींद में सोया है। ऐसे प्रशासन की नींद को जगाने के लिए आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज वाइस चांसलर घर के बाहर अपना डेरा डाला है। आज विद्यार्थी परिषद जिस तरह एक परीक्षाओं के चलते आज आम छात्रों को हॉस्टलों से बाहर किया गया है, इस निर्णय की हम कड़ी निंदा करते हैं। और साथ ही साथ कल विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे तानाशाह कुलपति के पुतले फूंकेगी और विरोध स्वरूप हजारों कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद के कल पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे अगर शीघ्र ही इस निर्णय को वापस नहीं लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल शिमला। प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण समारोह शिमला में आयोजित किया गया। इसमें व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। समारोह में प्रदेश के विभिन्न जिलों के व्यापार मंडलों के प्रतिनिधियों के अलावा 8 राज्यों के पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर व्यापार मंडल के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश ठाकुर ने कहा कि वे व्यापारियों की सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि तय बाजारियों की समस्या का भी समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। व्यापार मंडल का प्रदेश का गठन होने जा रहा है, उसमें हमारे जिला जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश ठाकुर जी ने वो एक शब्द समारोह में शब्द दिलाई जाएगी, गोपनीयता की शब्द दिलाई जाएगी। और यहाँ की जो महिला प्रदेश अध्यक्ष सुनीता ठाकुर जी को भी प्रदेश की गोपनीयता शब्द दिलाई जाएगी। और यहाँ के युवा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश शर्मा जी को यहाँ की गोपनीयता की शब्द दिलाई जाएगी। जो हमारे संयुक्त व्यापार मंडल में एक छोटे व्यापारी से लेकर बड़े उद्योगपति तक किसी भी समस्या कोई भी समस्या होगी उसका समाधान किया जाएगा। इसी के साथ फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का। बन रही है 7C हिमाचल आजकल के साथ।